अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम इन उर्दू क्लास। उर्दू क्लास में खुश आमदीद। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग उर्दू क्लास में मौजूद हैं दिलचस्पी के साथ और बहुत माशाल्लाह एक्टिव। तो आज जो हमारा उन्वान है वो है मुहावरे। मुहावरे जिसे आप इंग्लिश में इडियम्स कहते हैं। इडियम्स मुहावरे किसी भी ज़बान की खूबसूरती में इजाफा करते हैं, ज़बान का ज़ख़ीरा अल्फाज बढ़ता है, बात कहने का अंदाज आपका दिलचस्प हो जाता है। एक होती है सादा सादा सी गुफ्तगू कि आपने सीधी सीधी गुफ्तगू कर दी। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपने उसमें मुहावरों का इस्तेमाल किया, ज़ख़ीरा अल्फाज मुतरादिफ अल्फाज आपने इस्तेमाल किए। तो आपकी जब आप गुफ्तगू करते हैं उसमें वो उसकी अक्कासी करते हैं कि आपने माशाल्लाह सीखा हुआ है। अगर आप मजमून लिखते हैं, नसर निगारी करते हैं, तो जब आपके पास ज़ख़ीरा अल्फाज, आपका वर्ड बैंक अच्छा होता है, रिच होता है, आपके पास ज़ख़ीरा अल्फाज ज़्यादा होता है, तो आप अपनी बात को बेहतर तरीके से, खूबसूरत तरीके से कह सकते हैं। और यही चीज़ हर ज़बान में हम ये चीज़ सीखते हैं। तो आज जो हम मुहावरे करेंगे, तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि मुहावरे और ज़रबुल मिसल ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। मुहावरे और ज़रबुल मिसल ये दो अलग चीजें हैं। मुहावरा जब भी होता है तो इसके आखिर में ना लगा हुआ होता है, जिससे हम इसको वर्ब के तौर पे, फेल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एक मुहावरा है, 8 8 आंसू, या मगरमच्छ के ले लेते हैं, मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट हो रहा है कि मैं गलत ना लिख दूं। मगरमच्छ के आंसू बहाना, ये एक मुहावरा है। अभी हम इसके मायने और इस चीज पे नहीं जा रहे। बहाना, तो इसमें जो ना है इसकी वजह से हम इसको तब्दील कर पाते हैं। वो मगरमच्छ के आंसू बहा रहा था, हमने इसका जमाना तब्दील कर दिया। तुम मगरमच्छ के आंसू बहाते हो, जब भी कोई बात होती है तुम मगरमच्छ के आंसू बहाने लगते हो। तो ये हम जमाना बदल रहे हैं, हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके, थोड़ी सी तरमीम करके इसको इस्तेमाल करते हैं। ज़रबुल मिसल में ऐसा नहीं होता। ज़रबुल मिसल के जो अल्फाज होते हैं उसमें हम कोई तब्दीली, कोई तरमीम नहीं कर सकते। उसको हमें एज इट इज इस्तेमाल करना होता है। इस तरह से समझ लीजिए कि बस उसको उठा के उसको उस जगह पे फिट करना होता है। जुमला हमें सोचना होता है, लेकिन जुमले के अंदर हम जो है उसको सिर्फ उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उसको तब्दील नहीं करते, उसको फेल की तरह हम बदल नहीं सकते। इसकी मिसाल हम इस तरह से लेंगे, आसमान से गिरा खजूर में अटका। अब ये ज़रबुल मिसल है, क्यों? आप देखें इसमें ये नहीं है अटकाना या अटकता है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो जब आप इसको जुमले में इस्तेमाल करेंगे, आराम आसमान से गिरा खजूर में अटका, तो इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, कोई जमाना तब्दील नहीं होगा। एज इट इज अल्फाज जुमले में इस्तेमाल कर लिए जाएंगे। तो ये ज़रबुल मिसल का फर्क है। अभी फिलहाल हम मुहावरे सीख रहे हैं। तो मुहावरों में पहला मुहावरा हम सीखते हैं, हम इसको जुमले साथ बनाते जाएंगे। पहला मुहावरा है खून बरसना। खून कहते हैं दौलत, पैसा। खून बरसना यानी दौलत की या पैसे की फरावानी होना, कसरत होना, दौलत की फरावानी होना। अब जब आप मुतरादिफ अल्फाज जब आपको आते हैं तो आप इसको फरावानी को समझ जाएंगे। कसरत, ज्यादती, ज्यादा होना, दौलत का ज्यादा होना, दौलत का बहुत ज्यादा मतलब रेल फेल हो जाना दौलत की, कि बस हर तरफ पैसा ही पैसा है इस तरह से, तो तब हम कहते हैं खून बरसना। ये बहुत पैसे की आमद हो रही है, बहुत ज्यादा अल्लाह ताला नफा दे रहा है किसी चीज में, तो हम कहते हैं कि खून बरस रहा है। इसका जुमला हम बनाते हैं,
उसने जब से दुबई में कारोबार शुरू किया है, घर में खून बरसने लगा है। उसने जब से दुबई में कारोबार शुरू किया है उसके घर में खून बरसने लगा है, यानी कि दौलत की रेल पेल हो गई है, दौलत का फरावानी हो गई है, दौलत की कसरत हो गई है, यानी बहुत ज्यादा पैसा आने लगा है उसके कारोबार करने से। दूसरा मुहावरा, हथेली पर सरसों जमाना। हथेली पर सरसों जमाना। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुहावरा अपने ज़ाहिरी मायनों में इस्तेमाल नहीं होता। अगर आप इसके ज़ाहिरी मायने देखेंगे, पहली चीज आप जानते हैं कि हथेली क्या होती है। सरसों शायद आपकी समझ में ना आ रहा हो। सरसों एक पौधे का नाम है, फूल का नाम है, जो सब्जी के तौर पर इस्तेमाल होता है। सरसों, हाँ आपने सुना हुआ है, सरसों का तेल अक्सर घर में मंगाया जाता है, सरसों का तेल ले आओ। सरसों एक पौधा है, फूल है, जिसके फूल से तेल निकाला जाता है, सरसों का साग बनाया जाता है। हथेली पर सरसों जमाने का मकसद हरगिज ये नहीं है कि आप या कोई सरसों के फूल लेके या पौधा लेके उसको हथेली पर जमाने लगे। इसके असल मायने क्या है कि किसी भी काम को बहुत ज्यादा जल्दी करने के लिए कहना या कोशिश करना कि बहुत जल्दी काम करो या फौरन करने की कोशिश करना, तो हम कहते हैं अरे क्या हथेली पे सरसों जमाने का इरादा है। तो जिस काम को करने में थोड़ा सा वक्त दरकार हो और जिसके लिए ये कहा जाए कि उसको फौरन किया जाए, तो तब उसके लिए जुमला इस्तेमाल करते हैं, मुहावरा इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे एक काम है जिसको फौरन करना होता है, उस काम को तो फौरन ही किया जाएगा, उसके लिए नहीं कहा जाएगा कि क्या हथेली पर सरसों जमाई जाए। कुछ काम फौरन के फौरन हो सकते हैं। अगर मैं आपसे कह रही हूँ गिलास पानी पिलाइए, ये कोई ऐसा काम नहीं जिसमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत वक्त लगना चाहिए। लेकिन कोई ऐसा काम जिसको वक्त दरकार है करने में और उसके लिए आपको मजबूर किया जाए या आप किसी को मजबूर कर रहे हो कि जी नहीं इसको अभी करो, फौरन करो, तो फिर कहेंगे कि क्या हथेली पे सरसों जमाना चाहते हो। तो हथेली पे सरसों जमाना, काम को बहुत जल्दी, काम को बहुत जल्दी या फौरन करना या करना चाहना, करने की कोशिश करना। ठीक है, हम इसका जुमला बना सकते हैं, तुम नाहक, नाहक का मतलब है खामखा, आप इसको खामखा भी लिख सकते हैं, तुम खामखा या तुम नाहक, तुम नाहक तुम नाहक इतनी जल्दी, या तुम नाहक इस काम को इतनी जल्दी करने की कोशिश कर रहे हो, तुम नाहक इस काम को मिस जी। मिस वो जो उर्दू का होमवर्क आया हुआ है उसके अंदर करना क्या है? हम इस पे बाद में बात करते हैं, पहले मुहावरे कर ले, फिर मैं आपको बता देती हूँ। मुझे याद दिला दीजिएगा जब क्लास एंड, मैं कोशिश करूंगी कि आपकी क्लास जो एंड होनी है उसे 10 मिनट पहले एंड कर ले,
जब हाँ तो फिर मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगी कि क्या करना है। पहले हम ये कर लें क्योंकि इंटरप्शन आती है ना बीच में। तुम नाहक इस काम को जल्दी करने की कोशिश कर रहे हो। गोया हथेली पर सरसों जमा रहे हो। ठीक है। तीसरा मुहावरा हमारा है थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं ताकि आपको कर दे। हाथों हाथ लेना, हाथों हाथ हाथों हाथ लेना का मतलब होता है बहुत गर्मजोशी से इस्तकबाल। इस्तकबाल के अलावा हम कह सकते हैं या हम इसको इस्तकबाल करना ही कर लेते हैं। हाथों हाथ लेना, बहुत गर्मजोशी से इस्तकबाल करना। अब ये इस्तकबाल करना ये किसी शख्स का भी हो सकता है, किसी चीज का भी हो सकता है। इस्तकबाल का मतलब ये नहीं है कि खड़े होकर इसको खुशामदीद ही करना है। इस्तकबाल का मतलब ये कि हम उसको बहुत पसंदीदगी के साथ हम उस चीज को कबूल कर लेते हैं और हमारा जो आवाम का जो रद्द अमल है वो बहुत तेजी से और पसंदीदगी का बहुत अच्छी तरह से सामने आता है। तो हाथों हाथ लेना मेहमानों के लिए भी इस्तेमाल होता है, किसी चीज के लिए भी इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर हम इसका जुमला बनाते हैं, किताब शाया होते ही अवाम ने उसे हाथों हाथ लिया। हमारे खानदान में हमारी खानदानी रिवायत है कि हम मेहमानों को हाथों हाथ लेते हैं। यानी गर्मजोशी से इस्तकबाल करते हैं, पसंदीदगी से उस चीज को कबूल करते हैं और हमारा रद्द-ए-अमल बहुत तेज और बहुत पसंद वाला होता है। मतलब कोई मेहमान आया, आइए बैठिए, आइए खाइए, उसका बहुत प्यार से, मोहब्बत से, इज्जत से, तकरीम से जब हम उसका इस्तकबाल करते हैं तो हमने मेहमान को हाथों हाथ लिया। कोई भी चीज, किताब के अलावा भी कोई चीज अगर हम उसको बहुत पसंदीदगी के साथ उसको कबूल करते हैं तो कहा जाता है कि उसको हमने हाथों हाथ लिया। मिसाल के तौर पे बिजली के बिल में कमी को अवाम ने मिस हाथों हाथ लिया। मिस वो मिस अब्दुल रहमान और मसूद बादशाह को इन कर लें, तो उनकी अभी कॉल आई। नंबर 4, वबाले जान होना।
वबाल कहते हैं मुसीबत को, वबाले जान होना, यानी कि जान के लिए, हमारी जान के लिए या किसी की जान के लिए वो मुसीबत बन जाना, वबाले जान होना, मुसीबत बन जाना, या मुसीबत का बायस होना, यानी मुसीबत की वजह होना। ठीक है। बहुत दफा ऐसा होता है, हर इंसान में मुख्तलिफ आदतें होती हैं। हमारे उन दोस्तों के एक ग्रुप में, चाहे वो छोटा सा ग्रुप है, 4 या 5 अफराद का ग्रुप है, और अगर चाहे हम दोस्त हैं, लेकिन हम में से किसी ना किसी की कोई एक ऐसी आदत होती है जो हमें पसंद नहीं होती। अब अगर उसी आदत की तकरार की जाए जो 4 आदमियों को नापसंद है, तो जब वो बार बार की जाती है, तो वो छोटी सी आदत भी हमारे लिए वबाले जा बन जाती है। जैसे कि फर्ज करें कि आपके किसी दोस्त की आदत है कि वो बहुत ज्यादा किसी की बात सुनने के बजाय वो अपना ही बोलता है, अपनी ही बात शुरू कर देता है, दूसरे की बात काट देता है, तो आप कहेंगे इसके बीच में बात काटने की आदत तो वबाले जान बन गई है, मतलब किसी की बात ही पूरी नहीं होती। तो किसी के लिए भी कोई चीज परेशानी, मुसीबत का मतलब कोई बड़ी मुसीबत ही नहीं है, मुसीबत का मतलब परेशानी भी हम ले सकते हैं कि परेशानी, मुसीबत, तो वबाले जान होना, हम इसका कोई भी जुमला बना सकते हैं। आजकल जो वबाले जान चीज बनी हुई है वो कराची की लाइट का जाना है। लाइट का या बिजली का हम जुमला बना सकते हैं कि बिजली का हर वक्त जाना, बिजली का हर वक्त जाना, वबाले जान बन गया है, मुसीबत बन गया है कि हर वक्त लाइट चली जाती है, बिजली का हर वक्त जाना वबाले जान बन गया है। ठीक है, ये इसका जुमला हो गया। नंबर 5, नंबर 5, ये वाही तबाही, बकना, और ये इसी तरह इस्तेमाल होगा बकना में, ये बिकना नहीं है, ये बकना है। वाही तबाही बकना, वाही तबाही का मतलब होता है, वाही तबाही बकना, उल्टी सीधी बातें करना, उल्टी सीधी बातें करना। अब ये गुस्से में भी हो सकती है, वैसे भी हो सकती हैं। हमारे पड़ोसी की आदत है कि जरा भी कोई बात हो, जरा भी कोई बात छेड़ो और वो वाही तबाही बकना शुरू हो जाते हैं। ऐसी बेसरोप बातें जिनके ना कोई मायने होते हैं और वो वाही तबाही बकना शुरू हो जाते हैं। पांच के बाद अब मैं आपको ज़बानी जुमले बता दूंगी, क्योंकि आप फिर उसके असाइनमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, तो 5 मिनट 10 मिनट उसके लिए भी मुझे रख रहे हैं। तो ये हम अपने 8 मुहावरे पूरे करेंगे। हाथ फैलाना बहुत आसान मुहावरा है, आपको बस ये याद रखना है कि हाथ फैलाना से मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा आजिज़ी करने मजबूर होने, बहुत ज़्यादा मजबूरी जब आ जाती है तो इंसान मदद के लिए तालिब होता है, तो तब हम उसको कहते हैं कि हाथ फैलाना। ये भीख मांगना भी हो सकता है, ये किसी के सामने अपनी कोई मजबूरी रखना भी हो सकता है। हाथ फैलाना मतलब मांगना। बहुत, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने कॉपी लेने के लिए, उसके उर्दू नोट्स लेने के लिए मैंने उसके सामने हाथ फैला दिए, नहीं, ये बहुत मोहताजी, पैसे मांगना, अमूमन पैसे मांगना तो लिया जाता है। लहू के घूंट पीना, खून के घूंट पीना,
खून के घूंट पीना से मकसद है कि बहुत ज्यादा गुस्से को बर्दाश्त करना। खून के घूंट पीना, अब जाहिर है खून पीने की चीज नहीं है, खून कैसे पिया जा सकता है? खून के घूंट पीना, तो जब शदीद गुस्सा हो और उसे बर्दाश्त करना पड़े तो उसे कहते हैं कि खून के घूंट पी रहा हूं। बर्दाश्त करना, जब्त करना, गुस्सा जब्त करना। अगरचे मैं इस पे बात करना चाहती हूँ, वक्त की कमी की वजह से इसको छोड़ देते हैं। गुजर औकात करना, गुजर औकात करना का मतलब ये होता है कि आमदनी कम है, वसाइल कम है, लेकिन बहरहाल जिंदगी को जारी सारी रखना होता है, कमी बेशी के साथ अपनी जिंदगी को जारी सारी रखना। गुजर औकात करना, कम आमदनी में गुजारा करना। उसकी तनख्वाह इतनी थोड़ी है, वो इसी में गुजर औकात करता है। उसकी आमदनी इतनी कम है, उसको इसी में गुजर औकात करनी पड़ती है। ये आपके 8 मुहावरे हो गए हैं, उनके मायने हो गए हैं, उनके इस्तेमाल में उम्मीद है कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर कोई मुश्किल इसके इस्तेमाल में होगी तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास है हम इसमें इसके रीइंफोर्समेंट करेंगे, इसका इयादा करेंगे, आप तब पूछ सकते हैं। तो इसके बाद